अब महायुद्ध होगा। अब रणभूमि तैयार है। अब तीर धनुष चलेगा। अब ताजा भरसा चलेगा। कुर्मी समाज आदिम जल जाती है। कुर्मी समाज सरना का पुजारी है। 76 साल से हमारा पूर्वज लड़ रहा है। और सीधा हिसाब होगा। और दिल्ली को जला के राख करना पड़े तो हम लोग राख कर देंगे। झारखंड सरकार का पातड़ी हाथी पेटा खींच के निकाल लेंगे। उसका खोपड़ी को तोड़ देंगे। कुर्मी आज कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदायों के बीच लड़ाई पैदा करवाने का काम हमारे देवेंद्र नाथ महतो और उसके साथ साथ कुछ मीडिया बंधु कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो का एक भाषण आप लोगों को इस वीडियो में सुनाएंगे कि आखिर देवेंद्र नाथ महतो किस तरह से भड़काऊ भाषण अपने भाषण में भाषणबाजी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप इस मीडिया बंधु का इस थंबनेल को देखिए कि आखिर इसने किस तरह से अपना थंबनेल को बनाया है, किस तरह से अपने थंबनेल पर लिखा है। यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कुर्मी वर्सेस आदिवासी फिर शुरू हुआ जंग। तो भाई कुर्मी वर्सेस आदिवासी कब हुआ? कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जंग कब हुआ? क्या इस थंबनेल से आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच एक लड़ाई पैदा करवाने का काम कर रहा है? भाई आज कुर्मी समुदाय अपने मांगों को रख रहा है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। हमारा भारत देश संविधान के आधार पर चलता है। यह लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर कोई अपने मांगों को सरकार के सामने रख सकती है, फिर चाहे वो कुर्मी समुदाय हो या फिर चाहे वो आदिवासी समुदाय हो। कुर्मी समुदाय अपने मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं कि वे आदिवासी सूची में शामिल हो, उनको एसटी सूची में शामिल किया जाए। और यहाँ आदिवासी समुदाय भी सरकार का विरोध कर रहे हैं कि अगर सरकार ने इस तरह का कार्य किया, सरकार ने कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया तो सरकार का विरोध होगा, सरकार का विरोध किया जाएगा। ना कि किसी भी आदिवासी समुदायों ने यहां यह कहा है कि कुर्मी समुदाय का विरोध किया जाएगा या कुर्मी समुदाय के साथ लड़ाया जाएगा या कुर्मी समुदाय के बीच और आदिवासी समुदाय के बीच में जंग होगा। आज तक ना किसी आदिवासी समुदाय के नेता ने कहा, आज तक ना किसी कुर्मी समुदाय के नेता ने कहना। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो देवेंद्र नाथ महतो, उसके साथ साथ कुछ ऐसे मीडिया है जो आज ये काम कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय को लड़ाने का काम कर रहा है, आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। मैं खुद एक आदिवासी समुदाय से आता हूं और मैं खुद कुर्मी समुदाय को मांगों को मैं संवैधानिक कहता हूं, क्योंकि वे सरकार से अपना मांगे को रख रहे, ना कि आदिवासी समुदाय को जबरन ये बोल रहा है कि हम लोगों को आदिवासी सूची में शामिल कर दो। और इतना हिम्मत भी नहीं है आदिवासी समुदायों के बीच, आदिवासी समुदायों में कि वो किसी को भी अपने सूची में शामिल करा ले या किसी को भी अपने आदिवासी कौम में शामिल कर ले। ये किसी भी आदिवासी समुदाय या किसी भी समुदाय में ये हिम्मत नहीं है, किसी के पास इतना ताकत नहीं है कि वे अपने समुदाय में किसी को शामिल कर ले। लेकिन एक चीज है, हर चीज का एक संवैधानिक तरीका से मांग होता है। जैसे कुर्मी समुदाय अपना मांग को संवैधानिक तरीका से रख रहे हैं, ऐसे ही आदिवासी समुदाय अपने मांगों को सरकार के सामने संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कुर्मी समुदायों के खिलाफ ये आदिवासी समुदाय बोल रहे हैं या कुर्मी समुदाय का विरोध कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय का विरोध नहीं कर रहे हैं, यहाँ सरकार का विरोध किया जा रहा है कि सरकार आखिर कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में अगर शामिल करते हैं तो वो किस आधार पर शामिल करते हैं और क्यों शामिल करते हैं, इसका वजह क्या है? क्या कुर्मी समुदाय को एक अलग कॉलम देकर उनके जमीनों को सुरक्षा नहीं दे सकता है? अगर आज बात जमीन के सुरक्षा का हो रहा है, आज बात अगर आरक्षण का हो रहा है, तो क्या कुर्मी समुदाय को एक अलग कॉलम देकर, कुर्मी समुदाय को अलग एक्ट देकर, जैसे संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट बना हुआ है, जैसे छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट बना हुआ है, ऐसे ही कुर्मी समुदायों के जमीनों को बचाने के लिए, कुर्मी समुदायों के जगह को बचाने के लिए, उनके भूमि को बचाने के लिए क्या आज हमारे भारत देश में, हमारे झारखंड में कोई एक्ट नहीं बन सकता है? बन सकता है। लेकिन यह सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ के जो झारखंड के जो वासी हैं, इनके जमीन बचाया जाए। आज संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट होते हुए संथालों का जमीन धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, संथालों का जमीन धड़ल्ले से कब्जा किया जा रहा है। आज छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट होते हुए आदिवासियों का जमीन धड़ल्ले से कब्जा किया जा रहा है या बेचा जा रहा है। आज अगर कुर्मी महतो समुदाय को लग रहा है कि हम लोग अगर एसटी सूची में शामिल हो जाएंगे तो हम लोगों का जमीन बच जाएगा, हम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये झारखंड भ्रष्ट हो चुका है। इस झारखंड में जितने भी नेता है आज भ्रष्ट हो चुके हैं। अगर आज झारखंड को बचाना है, अपने जमीन को बचाना है, तो सबसे पहले झारखंड के राजनीतिक भूमि को बचाना है।
जो राजनीतिक जो रण क्षेत्र है इनको बचाना है, तभी जाकर झारखंड बचेगा। वरना आप किसी भी सूची में शामिल हो जाइए, आप कोई भी टेंडेंसी लगा लीजिए, आप कोई भी एक्ट लगा लीजिए, आपका लुप्त होना या आपका समाप्त होना तय है। क्योंकि यहाँ का राजनीतिक जो असली जड़ है यहाँ राजनीतिक है। और आज जो ये राजनेता है ये चाहते नहीं है कि यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के लोग सुरक्षित रहे। अगर आप सुरक्षित होना चाहते हैं, अपने जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप झारखंड के राजनीतिक को बदलिए, उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है। आज जिस तरह से देवेंद्रनाथ महतो ने भाषण दिया है कि दिल्ली जला देंगे, दुनिया में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुख्यमंत्री का खोपड़ी तोड़ देंगे, भाई ये संवैधानिक तरीका नहीं है। मुख्यमंत्री को आप ऐसे बोल नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री का खोपड़ी आप तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आप संवैधानिक रूप से आप अरेस्ट हो जाएंगे, आप जेल जा सकते हैं इस तरह का भाषणबाजी करने के वजह से। तो आप आज चाहते क्या है? आप एक जंग चाहते हैं, आप एक बदलाव चाहते हैं, या आप अपना सुरक्षित चाहते हैं, या आप अपना हक अधिकार चाहते हैं? अगर आप अपना हक अधिकार चाहते हैं तो यहाँ के राजनीतिक मुद्दा को उठाइए, यहाँ के राजनीतिक जो जड़ है इसको पहले समझिए, इसको बदलने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर झारखंड बचेगा, तभी जाकर झारखंड के लोग बचेंगे, तभी जाकर झारखंड के आदिवासी बचेंगे, तभी जाकर झारखंड के मूल निवासी बचेंगे। और यहाँ जितने भी यहाँ हमारे कुर्मी समुदाय के लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप ही के कौम के लोग जो कुछ ऐसे नेता हैं जो आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, आप लोगों को सिर्फ आदिवासी सूची में शामिल कराने के नाम पर आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप लोगों को एक ऐसे दिशा में लेकर जा रहा है जो उन नेताओं का फायदा होगा, लेकिन आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह का भाषण सिर्फ वो लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कर रहे हैं। क्या आज देवेंद्रनाथ महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सर फोड़ सकते हैं? क्या आज वो दिल्ली में आग लगा सकते हैं? नहीं, यह सिर्फ एक भाषण है, यह सिर्फ लोगों के इमोशनल के साथ अटैचमेंट होने का एक प्रयास किया जा रहा है, यह सिर्फ लोगों के दिलों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। बाद में यही इंसान अगर विधायक बन जाएगा तो ये सबसे पहले अपने परिवार को देखेगा, अपने घर को देखेगा, उसके बाद आप लोगों के बीच आएगा, वो भी कुछ सालों के लिए, 5 साल 10 साल के लिए। उसके बाद फिर वही चेहरा, वही रूप, वही आकार, वही आकृति जो आज झारखंड के राजनेताओं का हाल है, वही हाल होने वाला है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप अपने समुदाय को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने जमीन को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसका एकमात्र एक रास्ता है या एकमात्र एक ऐसा माध्यम है, वो है एजुकेशन। आप शिक्षा के ओर बढ़िए, आप एजुकेशन के ओर बढ़िए, आपका जमीन, आपका घर, आपका समुदाय, खुद आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो आपको दहाड़ना सिखाता है, जो आपको अपना हक अधिकार सिखाता है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, आज के इस वीडियो से आप लोग क्या सीखे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पर बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप सभी को मेरे ओर से फुल जोहार।